अच्छा, अब आपके पास एक और प्रॉब्लम आती है इसमें कि यहाँ पे कई बार दिया होता है कि टू रिग्रेशन को इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, टू रिग्रेशन इक्वेशन को निकालना है आपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस मेथड को यूज़ करना है। तो वैसे ही हमारे पास वाई ऑन एक्स का हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग था, जैसे वाई ऑन एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर इक्वेशन, अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन दी हो, लाइन दी हो, तो दूसरे वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर इसमें रिग्रेशन इक्वेशन लिखा है तो समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स बाई इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके वाई ऑन एक्स के लिए फॉर्मूला, और एक्स ऑन वाई के लिए समीशन ऑफ एक्स एन ए प्लस बी समीशन ऑफ वाई समीशन ऑफ एक्स बाई ए समीशन वाई। मतलब ये जो आपके फॉर्मूला है ये एक्स ऑन वाई के लिए है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल भी है, जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉम द गिवन डाटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ ए लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपने टू रिग्रेशन इक्वेशन को निकालना है। तो एक्स की वैल्यू गिवन है आपको एंड वाई की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने इसका सॉल्यूशन निकाला है, एक्स की वैल्यू, इसका समीशन ऑफ एक्स भी निकाल दिया, समीशन ऑफ वाई भी निकाल दिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करा, ये आ गया, एक्स का स्क्वायर किया, इसका समीशन भी करा, वाई स्क्वायर करा तो वाई का समीशन भी करा। ठीक है, फिर हमारे पास वाई ऑन एक्स के लिए नॉर्मल इक्वेशन फार्मूला है जो हमने लगाया जो मैंने अभी बताया था। समीशन ऑफ, अगर वाई पहले है तो वाई वाला फार्मूला पहले लगेगा, समीशन ऑफ वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ एक्स बाई ए समीशन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो हमने जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी समीशन ऑफ वाई की जो आई है हमारे पास 45 ए एंड दिस इज 30 बी जितनी भी वैल्यू ये निकली, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना आपने 10th क्लासेस में। ठीक है, इनमें से किसी एक इक्वेशन को इक्वल करना है और उसमें से दूसरी की वैल्यू निकलेगी और ऐसे आपकी ए और बी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकलेगी। अगर किसी से सॉल्व नहीं होगी तो मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं बताऊँगी कैसे करनी। फिर आपके पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है एक्स, जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमारे पास जो भी निकली, तो जो फर्स्ट वैल्यू है, जो हमने ये वाली वैल्यू करी थी ना, यहाँ पर ये इक्वेशन समीशन ऑफ एक्स ये वाली, तो यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो ए की वैल्यू जो निकाली और बी की ये हमने पुट कर दी। ठीक है, ऐसे ही एक्स ऑन वाई नॉर्मल इक्वेशन है, तो इसमें हम सेकेंड वैल्यू, पहले वाई ऑन एक्स करा था, अब एक्स ऑन वाई। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फार्मूला है। तो समीशन ऑफ एक्स मतलब ये वैल्यू, वाई जितनी भी हमने वैल्यू पीछे निकाली उसमें पुट की, इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम फार्मूला, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या तो कोई भी। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग जो ए और बी की वैल्यू तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ वाई ए प्लस बी एक्स है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें वैल्यू को पुट करा, तो ये आपके पास दो रिग्रेशन इक्वेशन हो गई। और आपको जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, जैसे एक्स वाई, देखो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जो आपको पूछा होगा इसमें वही आपने निकालना होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके सारे के और भी एग्जाम्पल सेंड करूँगी। ठीक है, PDF बना के। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करने हैं। एंड थैंक यू।